नाम है आपका? मेरा मोहन गोस्वामी है। मोहन गोस्वामी जी का एक अध्यादेश आया है बाकी बिहारी मंदिर को लेकर, न्यास ट्रस्ट बना दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। अभी 4 दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, उसके बाद हम लोगों ने सीजीआई के यहाँ एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आज 27 तारीख उसमें सुनवाई भी है। इतनी जल्दी क्या है प्रशासन को, जो कि 4 दिन में अभी आदेश हुए और उसका अध्यादेश भी लागू कर दिया, कानून भी बना दिया। ये सब क्या है, मेरी तो अध्यादेश में कहा गया है कि जो सेवा होगी और जिम्मेदारी होगी वह ट्रस्ट की होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो ट्रस्ट में होंगी। वो ट्रस्टी है कौन? जिनसे शासन प्रशासन के लोग हैं, वो अपने शासन प्रशासन को पहले अच्छे से चला लें। जो मंदिर चलाने के लिए उनके पास टाइम है, प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए नहीं है टाइम उनके पास। क्राइम हो रहे हैं इतने सारे, उनको रोकने के लिए टाइम उनके पास नहीं है। मंदिर की व्यवस्था करने के लिए टाइम है उनके पास। मंदिर व्यवस्था तो आज से 2 दिन से पहले भी गई थी, जैसे हादसा हुआ था। नहीं, मंदिर की व्यवस्था जो की थी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसका जो क्या नाम है उनका, सुलखान सिंह जी की एक कमेटी गठित हुई थी, उसमें उसकी जांच हुई। उस जांच का खुलासा करो ना, उस जांच में हुआ क्या, पता तो लगे कि उसमें दोषी कौन है। अब ये बताया गया है कि अब जन्माष्टमी पे 2 आदमी मर गए, इलाहाबाद में सैकड़ों लोग मरे, वहां भी कॉरिडोर बनाइए। अब कॉरिडोर से क्या होगा? बताया गया कि ट्रस्ट ही पूजा का अधिकार होगा, ट्रस्ट को ही, क्या आपका अधिकार छीन लिया जाएगा? ये तो ट्रस्ट का जो अधिकार होगा सेवा पूजा करने का, तो वो ट्रस्ट में है कौन लोग, ये पता लगे। ट्रस्ट में जैसे कि वो कह रहे हैं कि 2 गोस्वामी ट्रस्ट में होंगे, क्या वो 2 गोस्वामी सेवा पूजा करेंगे या बाहर के लोग आके यहाँ सेवा पूजा करेंगे? यदि ऐसा कुछ होता है, यदि आपसे कोई सेवा का अधिकार छीन लिया जाता है तो क्या करेंगे आप? हम तो सब पूरी तरह से जोर शोर से आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास भी प्रार्थना पत्र देंगे। जहाँ तक हमारे संबंध में होगी, हम मंदिर की मर्यादा को टूटने नहीं देंगे। इस शासन को किस तरह से देख रहे हैं आप, जो मनमानी हो रही है, तानाशाही? ये तो तानाशाही चल रही है। उस समय जब औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, ओपनली तोड़वाए। ये तो बैक डोर से मंदिरों का कब्जा कर रहा है। इनमें और उसमें फर्क क्या है? अभी जो वर्तमान कमेटी वो कार्य कर रही है, जो नई कमेटी होगी उसको लेकर आप विरोध करेंगे या बस उसके समर्थन में? हम तो पूरी तरह से विरोध करेंगे उस कमेटी का। पता तो लगे उस कमेटी में कौन है, क्या है, कैसे है, उनकी आस्था मंदिरों के प्रति है भी है या नहीं है। हम लोगों की कमेटी है, हम लोगों ने अभी चुनाव का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव होंगे, हम लोग बनाएंगे। जी, कल एक अध्यादेश आया है बाकी बिहारी मंदिर को लेकर, बाकी बिहारी मंदिर नया ट्रस्ट गठित कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाहर से कोई अध्यादेश या ट्रस्ट गठित करने का अधिकार ही नहीं होता, जबकि जब से मंदिर स्थापित है, मंदिर का एक संविधान है, मंदिर से ही ट्रस्ट का गठन होता है। 3 साल के लिए मंदिर कमेटी बनती है, जिसमें के 4 मेंबर माँ के बिहारी मंदिर के पुजारी होते हैं, 2 शयन भोग शाखा के, 2 राजभोग शाखा के, 3 बाहर से समाज सेवी व्यक्तियों को जोड़ते हैं अपने साथ, ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। पिछले काफी समय से कुछ विशेष कारणों के द्वारा और कुछ ऐसी मंशाओं को चलते हुए मंदिर प्रबंधक कमेटी का जो निर्वाचन नहीं करवाया गया ना, या नहीं होने दिया गया, जिसके कारण जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, उसके देखते हुए मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो जुडिशरी के अंदर में थी, जज साहब के अंदर में थी। यह मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, वही पिछले समय से चली आ रही है। इसमें गोस्वामियों के पास सिवाय ठाकुर जी की सेवा करने के अलावा और कोई अन्य अधिकार नहीं है। मंदिर में यदि विषय आता है किसी अव्यवस्था को लेकर, तो उसकी उत्तरदायित्व तो जिला प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि वही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर के अंदर करीब 350 पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, जो मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना, उनका दर्शन करना, वीआईपी व्यवस्था उसको निर्धारित करते हैं। तो वहां भी व्यवस्था सारे प्रशासन के हाथ में पहले से चली आ रही है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बिहारी जी की सेवा पूजा करने का, वो हमारा है, वो हमारा ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरदास जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अधिकार हमारे पास भगवान की सेवा पूजा का है।
मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो मंदिर की साफ सफाई हो, चाहे मंदिर में मैनेजमेंट हो, ये सारे राइट जुडिशरी के हाथ में पहले से चले आ रहे हैं काफी समय से, और वही व्यवस्था को बना रहे हैं। तो इसमें हमारे ऊपर कोई ऐसा उत्तरदायित्व तो नहीं आता है। बताया जा रहा है जो न्यास ट्रस्ट गठित हुआ है वही सभी जिम्मेदारी लेगा आने वाले समय में। तो जिस तरह से देखा गया है कि सेवा अधिकार भी बताया जा रहा है खत्म हो जाएगा, वही सेवा अधिकारी चुनेंगे, इसको फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, सेवा अधिकारी चुनने का अधिकार ट्रस्ट को या किसी भी प्रकार के ऐसे मैनेजमेंट को नहीं होना चाहिए। मंदिर की सेवा पूजा गोस्वामियों के पारिवारिक की सेवा है। ये अपनी सेवा अधिकार गोस्वामियों का स्वनिश्चित अपना अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बात रहती है मैनेजमेंट की, या मंदिर में जो चढ़ावे का पैसा इकट्ठा है वो नजर में है सभी को, और उसी को किसी भी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर जो लोग चाहते हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, वो चाहते हैं उसको अपने अधिकार से या अपने तरीके से खर्च करना, वो पहले भी कर रहे हैं और आज भी अपने तरीके से वो खर्च कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने तरीके यूटिलाइज कर सके। लेकिन मंदिर की सेवा पूजा को किसी भी प्रकार से, जो माननीय न्यायालय का पहले भी आदेश है कि बिहारी जी की सेवा पूजा गोस्वामियों की है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज हमारे आराध्य हैं और हमें भगवान की सेवा करने का जन्म से अधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक उस व्यक्ति से जो बिहारी जी की सेवा को गोस्वामी जनों से छीनना चाहता है, इसे आप बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि भगवान के कोप का भागी प्रत्येक वो व्यक्ति है जो ठाकुर जी से उनके भक्तों को, उनके सेवायतों को वंचित करेगा। भगवान उनके लिए कोई ना कोई दंड विधान जरूर बनाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो गोस्वामी समाज कुछ करेगा? बिल्कुल। देखिए, यदि किसी के पेट पर लात मारते हैं या किसी व्यक्ति की रोजी रोटी छीनते हैं या उसके अपने जन्म से अधिकारों को छीनते हैं, तो बेशक व्यक्ति अपने हाथ पर मारेगा, अपने प्रयास करेगा, जो भी यथासमर्थ होंगे, चाहे वो अनशन करें, चाहे वो धरना प्रदर्शन करें, जो भी करें। लेकिन मैं कहूंगा कि जिससे मांगने जा रहे हैं, क्या वही देने के लिए मंशा रखते हैं या नहीं, या वो स्वयं उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। अगर मांगने वाले से ही आप जा रहे हो और वही आपका अधिकार छीन रहा हो, तो आप किससे मांगेंगे और कौन आपके अधिकार को या आपकी बात को सुनेगा। मैं भी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान कितने परिवार होंगे गोस्वामी समाज की सेवा पूजा करते हैं आदमी? लगभग 150 परिवार हैं, 500 सदस्यों का ये परिवार है और ठाकुर जी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। और भगवान की सेवा पूजा से ही जो दक्षिणा या जो कुछ हमको मिलता है, उसी से हमारा जीवन व्यापन होता है, वही हमारे जीने का साधन है। यदि कहने में सुनने आ रहा है कि जो 2 लोगों को निर्वाचित करेंगे या कुछ लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, तो बाकी लोगों को क्या होगा, उन लोगों के जीवन का व्यापन का क्या तरीका है। आप उनसे उनका स्वरोजगार छीन रहे हैं, उनका अपना व्यापार धंधा छीन रहे हैं, और आप इधर तो कहते हैं कि हम लोगों को व्यापार देने जा रहे हैं, लोगों को उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ आप हमारे अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को छीनने जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए शासन प्रशासन के द्वारा, जिससे कि गोस्वामी परिवार को या हम लोगों को किसी प्रकार का आहत हो। अशोक गोस्वामी जी, आप लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया गया, लेकिन कल एक अध्यादेश आ गया है जिसमें बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट बना दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? अरे, मैनेजिंग कमेटी हमारी थी, जब इरादे और सोच ही उनकी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारी 7 आदमियों की हर समय मैनेजिंग कमेटी बनती थी। 4 गोस्वामी तो 3 पब्लिक के व्यक्ति होते थे। कहाँ हमारी किस चीज में कहाँ कमी थी, आपने उसको हमको नगण्य करने के लिए, हमको समाप्त करने के लिए 9 अपने रख लिए, 2 गोसाई, वो भी आपकी इच्छा के होंगे, बाकी के 7 आपने ऑफिसर रख लिए। तो हमको खत्म करने का ही प्रोग्राम है, आपको इसमें बोला क्या जाए। रही व्यवस्था की बात, व्यवस्था आपने हमको करने नहीं थी। 11 करोड़ रुपया हमने जुडिशरी ने सेशन किया था, पास किया था, और पीछे जो मंदिर के पीछे का जो हॉल वगैरह था, बढ़िया बनेगा, प्रतीक्षालय बनेगा, वो बनेगा, पैसे तमाम खर्च कर दिए, बना कुछ नहीं। जो भी बना तो दरअसल ये है, काम तुम कराओ, अपयश और बुरे, यानी कि जो बुरे का मल्ला कहते हैं, वो फोड़ दो गोसाइयों पे। बताया जा रहा है कि पूजा का अधिकार भी सिर्फ ट्रस्ट को दे दिया गया है, न्यास को, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूजा का अधिकार क्या दे दिया? हमारे तो वर्थ राइट है, ये बाहर का तो पुजारी रख नहीं सकते हैं। पूजा तो स्वामी हरदास जी के वंशज जी करेंगे। तो अभी ये क्लियर नहीं है। नहीं, उसमें लिखा गया है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही सेवा अधिकार देखेगा किन किन को लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना है। उनका कोई अधिकार नहीं है। ये
बर्थ राइट में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर ऐसा अगर होता है- करते हैं तो इसका विरोध करेंगे और ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। और पैसे को लेकर क्या कहेंगे जो कौन से पैसा? बाकी बिहारी का पैसा तो इनको खटक रहा था, वो ले ही लिया इनने। पैसा, पैसे की लड़ाई थी। पैसा जो है, अगर ये लोग ऑफिसर्स लोग बढ़िया ढंग से खर्च कर सकते थे तो 11 करोड़ रुपए का क्या उपयोग किया इनने? और क्या आप कोई मांग रखते हैं आप लोग, क्या मांग रखना चाहेंगे? हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे अपने हैं, उनको ये खत्म ही नहीं कर सकते हैं। और खत्म करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि कानून और ये सब हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो आप जो अध्यादेश आया है इसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे? ना मानेंगे तो डंडे के बल पर मनवा लेंगे वो। आपको मालूम है बिहार जी के नाम पे 300 350 पुलिसकर्मी है नियुक्त पूरे वृंदावन में। तो मानो मानो, नहीं तो मनवा लेंगे।